बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी क्रिस्पी क्रंची आलू के पकौड़े हम किस तरह घर पर रेडी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर 2 अदद मैंने आलू लिए थे, उनको अच्छे से पील ऑफ करके वॉश कर लिया था। यहाँ पर एक कटर की मदद से मैं इसकी बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लूँगी। आप छुरी की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं। जब तक मैं आलूओं के स्लाइस कर रही हूँ, अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। यहाँ पर हमारे आलू के स्लाइस भी रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको शामिल कर दूँगी एक बाउल में, वो भी ठंडे पानी में। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको पानी में भिगो कर रखूँगी। तब तक हम रेडी कर लेते हैं अपना बेसन का मिक्सचर। यहाँ पर 1 कप के बराबर मैंने बेसन लिया था और इसको अच्छे से छान लिया था, ताकि इसमें जितनी भी गुठलियाँ वगैरह हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए। आप एक चम्मच की मदद से इसको अच्छे से प्रेस करें, ताकि ये जो बेसन की गुठलियाँ बनी हुई हैं वो टूट जाए। और हमारा यहाँ पर ज़बरदस्त सा बेसन अच्छे तरीके से छन चुका था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस, ताकि हमारे जो आलू के पकौड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और स्पाइसी बनकर रेडी हों। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने चाट मसाला लिया था, 4 टीस्पून ऑरिगेनो पाउडर, 1 चुटकी यहाँ पर मैंने अजवाइन ली थी और उनको क्रश करके शामिल किया था। 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक शामिल किया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, कम से ज़्यादा। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब रेडी करेंगे हम एक गाढ़ा सा मिक्सचर। उसके लिए 1 कप मैंने यहाँ पर पानी लिया था और हैंड विस्कर के साथ इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। अगर आप भी क्रिस्पी और क्रंची आलू के पकोड़े घर पर रेडी करना चाहते हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करें। ना ही तो आपको इसके लिए बेकिंग पाउडर की ज़रूरत है। जो एक मेन चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे वो है कुकिंग ऑयल। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया कर लिया था और इसको अच्छी तरह से हैंड विस्कर के साथ 2 से 3 मिनट के लिए हम मिक्स कर लेंगे। एंड में कलर लाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल किया था, बारीक चॉप किया, और इसको भी हैंड विस्कर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया था। यहाँ पर हमारे आलू भी अच्छे तरह से वॉश करके ड्रेन करके एक टिश्यू की मदद से मैंने इसको अच्छे से खुश कर लिया था। यहाँ पर गर्मा गर्म ऑयल में हम इसको इस तरह से मिक्सचर में डिप करके बारीक स्लाइस कटे हुए आलूओं को 1 बाय 1 कढ़ाई में शामिल करेंगे। आपने पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर आंच को आपने मीडियम रखना है, ताकि ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और आलू अंदर से अच्छे से गल जाए। यहाँ पर 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड को चेंज कर लिया था और दूसरी साइड से भी मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई किया था। अगर आप इसको एक दफ़ा घर पर बनाएंगे तो आप आलू के दूसरे पकौड़े खाना तो भूल ही जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और सिर्फ 5 से 10 मिनट में तैयार होने वाली ज़बरदस्त आलू के पकौड़ों की रेसिपी है। यहाँ पर इसी तरह से मैंने सारे के सारे आलू के पकौड़े रेडी कर लिए थे और अफ्तारी में इनको एंजॉय किया था। आप भी ये सिंपल और इजी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसको तो बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं और बच्चों के लिए जैसा कि आलू बहुत ही अच्छे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी क्रंची बनकर रेडी हुए थे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि इस तरह की सिंपल और इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूं। एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।